क्या आप पाकिस्तान में नए ई कॉमर्स टैक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं? फिर ये वीडियो आपके लिए है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान में ई कॉमर्स अरूज पर था, अब ऐसा नहीं है। नहीं, ये नए टैक्स हतमी हैं और जुर्माने बगैर किसी तब्दीली के बरकरार रहेंगे। बैंकों में बहुत मुश्किल हो गई है, हाथ मत बढ़ाइए। काम बहुत बढ़ गया है हर एक ब्रांड के लिए। ये टैक्स कारोबार की तरक्की के लिए मुनासिब नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि किस किस्म की पेनल्टीज हैं, बड़ी कंफ्यूजन है। मुझे कोई गाइड कर सकता है कि एग्जैक्ट पेनल्टीज क्या हैं टैक्सेस? अब ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहले सिर्फ 1% टैक्स था और अब हमें 2% इनकम टैक्स और 2% सेल्स टैक्स अदा करना है। हाँ, ये बहुत पेचीदा है। हमारे पास कमाने और बेचने के लिए ये एक मौका था, क्योंकि हमारे पास नौकरी के ज्यादा मौके नहीं हैं। लेकिन नए टैक्सों के तहत ई कॉमर्स स्टोर्स चलाना मुश्किल है। ई कॉमर्स टैक्स क्या है? ये ई कॉमर्स टैक्स क्या है? मैं अपना ई कॉमर्स कारोबार जारी नहीं रख पाऊंगा, मुझे अपना ई कॉमर्स कारोबार बंद करना पड़ेगा। पहले ही मार्जिन बहुत कम थे और अब हमें ई कॉमर्स टैक्सेस जमा करने के लिए और कई लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि कौन सी पेनल्टीज हैं, बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं। क्या कोई मुझे टैक्सेस पर एग्जैक्ट पेनल्टीज के बारे में गाइड कर सकता है? The new e-commerce taxes have raised a lot of confusion among businesses and partners. This video will explain all the issues and what the real taxes are. Initially, government put flat 18% sales tax and category wise up to 4% income tax on e-commerce orders. आओ देखते हैं कि इन टैक्सेस के बाद कोरियर कंपनीज, बैंक्स और स्टार्टअप ओनर्स का क्या फीडबैक है। क्या अब हमें जुर्माने भी भरने पड़ेंगे अगर हम ब्रांड्स के टैक्स वक्त पर जमा नहीं करवाएंगे? Sir, we already have less margins and fired employees to cut costs. Who will do these calculations? Sir, our systems are also not capable enough to do the right calculations. The taxes are complicated and difficult to calculate. देखिए, जो गवर्नमेंट ने पेनल्टीज लगाई हैं, उनको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ये नए ई कॉमर्स टैक्सेस और अदम तामील पर बैंकों पर लगाई गई सजाएं बिल्कुल भी जायज नहीं है। अब बहुत मुश्किल हो गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 1% टैक्स था और अब 2% इनकम टैक्स और 2% सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है। हो सकता है कि मैं इन टैक्स की परेशानियों के बाद अपना ई कॉमर्स का कारोबार जारी ना रख सकूं। मुझे अपना ई कॉमर्स का कारोबार बंद करना पड़ेगा। क्या अब हमें जुर्माने भी अदा करने पड़ेंगे अगर हम ब्रांड्स के टैक्स वक्त पर जमा नहीं करवाएंगे? नए टैक्सों से पहले आयशा अपनी फैमिली के लिए अच्छा कमाती थी, लेकिन अब ई कॉमर्स पर टैक्स बढ़ने की वजह से वो अपना कारोबार बंद करने का सोच रही है। ये बहुत मुश्किल है। हर ब्रांड के लिए टैक्स जमा करना और बर्बाद जमा कराना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये ई कॉमर्स सीलर्स के लिए आसान नहीं है। पहले भारी ऑर्डर और बेचने वाले थे, लेकिन अब बहुत कम रह गए हैं क्योंकि हुकूमत ने ई कॉमर्स टैक्स बढ़ा दिया है। नए टैक्सेस से पहले मैं अपने खानदान के लिए अच्छी तरह से बेच रही थी और बचत कर रही थी, लेकिन अब ई कॉमर्स पर टैक्स बढ़ने की वजह से मैं अपनी दुकान बंद करने का सोच रही हूँ। पाकिस्तान में ई कॉमर्स अरूज पर था, मगर अब हालात वैसे नहीं रहे। जब 18% टैक्स लगा तो ई कॉमर्स के लीडर्स और एसोसिएशंस ने एहतजाज किया, जिससे हुकूमत को अपनी पॉलिसी तब्दील करने में मदद मिली। ये टैक्स मुनसफाना नहीं है। बिराए मेहरबानी कारोबार की तरक्की के लिए इन टैक्सों पर दोबारा गौर करें। ये टैक्स गलत और उलझाने वाले हैं। बिरा मेहरबानी कारोबार के हक में टैक्स लगाएं। ये टैक्स हम पर लागू ना किए जाएं। इन्हें कारोबार के हक में बनाया जाए। Let's listen to what the government has to say in response to these feedbacks. जी हाँ, ये टैक्स सही नहीं है। कारोबार में आसानी के लिए हमें उनमें तरमीम करनी चाहिए। बिल्कुल। हमें इन टैक्सों में कुछ तब्दीलियां करनी चाहें। जी हाँ, हमें इन टैक्सों में कुछ तब्दीलियों करनी चाहें। लोगों के मुतालबात दुरुस्त हैं। लोगों के मुतालबात दुरुस्त हैं, लेकिन अदम तामील पर सख्त सजाएं होंगी। तो आइए जानते हैं कि हुकूमती मंजूरी के बाद ई कॉमर्स टैक्स क्या हैं। ई कॉमर्स के जो न्यू टैक्सेस हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, एक सेल्स टैक्स और एक इनकम टैक्स। जो नए टैक्सेस हैं ई कॉमर्स के, वो कोरियर कंपनीज कलेक्ट करेंगी कैश ऑन डिलीवरी के लिए और बैंक्स कलेक्ट करेंगे प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए। अगर आपका ऑर्डर प्रीपेड है तो 1% इनकम टैक्स और 2% सेल्स टैक्स, टोटल 3% बैंक कलेक्ट करेगा। अगर ई कॉमर्स ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी है तो उस पर 2% इनकम टैक्स और 2% सेल्स टैक्स लगता है। कुरियर कंपनी द्वारा कलेक्ट किया गया टोटल 4% होगा। टीयर 1 ब्रांड्स के लिए सेल्स टैक्स रेगुलेशंस 18% सेल्स टैक्स और 2% एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्स काफी कॉम्प्लेक्स है। अब ब्रांड्स को टोटल 3% प्रीपेड पे और 4% सीओडी ऑर्डर्स पे करना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ 2% टीयर 1 ब्रांड्स के लिए एडजस्टेबल है। अपार्ट फ्रॉम दीज, देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑन द कुरियर एंड बैंक्स फॉर नॉट कलेक्टिंग एंड टाइमली सबमिटिंग टैक्स रिटर्न्स। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो deployers.pk की वेबसाइट पर आपको कंप्लीट ब्लॉग और आर्टिकल मिल जाएगा।
अगली वीडियो में हम ई कॉमर्स टैक्स जमा ना कराने पर कोरियर कंपनियों और बैंकों पर जुर्माने के हिसाब किताब पर बात करेंगे।